हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो फंडामेंटल है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, उसका है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें उसकी डेफिनेशन याद करें। डेफिनेशन में फर्स्ट है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो क्या है, हमारा फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो हमारा क्या है, मतलब वो है हमारी मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, और जिसे और भी क्या बोला जाता है, लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है, लेडी विद द लैम्प। हम इसकी फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन करेंगे नर्सिंग की। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्थ एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज टू ए कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट फॉर प्रिजर्विंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंजरी एंड टू रिस्टोर हेल्थ एंड क्योर डिजीज। जो नर्सिंग की है वो डेफिनेशन है वो क्या है हमारी, ब्रिंग द हेल्थ। वो एक हेल्थ वर्कर होती है दो जो उसकी हेल्थ को रिकवर करते हैं, जो सफ़र हैं जो किसी भी डिजीज़ से, या जो नेचर का कोई भी कंडीशन है उसके ड्यूरिंग वो डिजीज़ है, या उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट है या जो भी क्लाइंट है उसको डिजीज़ हुई है, या फिर कोई भी इंजरी है, जो उसकी बॉडी में कोई भी इंजरी है, उसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए, एंड क्योर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्थ एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज टू ए कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट फॉर प्रिजर्विंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंजरी एंड टू रिस्टोर हेल्थ एंड क्योर डिजीज। ये है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेफिनेशन। उसके बाद आती है हमारी WHO। अकॉर्डिंग टू WHO जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है हमारी, WHO के अकॉर्डिंग क्या है हमारी, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ICN के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिस। जो ICN ने जो हमारी डेफिनेशन दी है वो क्या है हमारी, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन। नर्सिंग है एक वो है स्पेशल फंक्शन है नर्स का, दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल को असिस्ट करती है, सिक है, कोई भी बीमारी है या कोई भी डिजीज है, और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स हेल्थ और इट्स रिकवरी। जो किस में कंट्रीब्यूट करती है हमारा, जो भी किसी भी क्लाइंट की हेल्थ है या फिर उसकी रिकवरी है, या एट द टाइम ऑफ टिल डेथ, उसकी डेथ तक, दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ नॉलेज और विल। वो अपना पूरा वर्क करती है, उसकी जितनी भी नॉलेज है, उसकी स्ट्रेंथ है, विल है, वो अपना पूरा काम करती है। ये है हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेज। जो नर्सिंग है उसकी जो है, ये तो हमारी है हो गई ICN के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट है हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर। हमारा इस यूनिट में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। दो डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। उसके बाद है हमारा सेकंड यूनिट क्या है हमारी, प्रोफेशन। नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। वो कैसे प्रोफेशन है, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन। ए प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट्स दैट इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। एक प्रोमोशन है वो क्या डिफाइन करता है, एक ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन क्या है, एक ऑक्यूपेशन है एथिकल कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर जो कि क्या करते हैं, डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वेयर, जो प्रमोट करते हैं ह्यूमन का या जो भी हमारे आसपास जो भी है वेलफेयर है उसे। उसके बाद है हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक प्रोफेशन की। ए प्रोफेशन यूटिलाइज, जो है प्रोफेशन क्या क्या है, वो है एक यूटिलाइज करता है नॉलेज को टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व प्रॉब्लम। जो एक प्रोफेशनल मेंबर है, किसी भी कोई भी प्रोफेशन है, वो अपनी उस प्रोफेशन की नॉलेज को यूटिलाइज करता है, किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। द मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, जो हमारा एक प्रोफेशन है वो किस पे बेस होता है, सोशल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। उसके कुछ सोशल प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं। ए प्रोफेशन हैज इट्स ओन बॉडी ऑफ नॉलेज। एक जो प्रोफेशन है वो खुद की बॉडी की नॉलेज है बेस्ड ऑन सोशल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है, जो है एक प्रोफेशन है वो सर्विस एम है एज वेल एज अकेडमिकल एंड थ्योरेटिकल एम। ए प्रोफेशन हैज सर्विस एम एज वेल एज अकेडमिक एंड थ्योरेटिकल एम। उसके बाद क्या हमारा एक प्रोफेशन है वो एक फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट की, जो स्पेशली रिस्पेक्टेड होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और ये पॉसिबल कब है, तब कोई एजुकेटेड पर्सन किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रेनिंग करके आ चुका है। तो क्या है, ए प्रोफेशन इज ए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक प्रोफेशन है वो है फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली वन कब है,
दैट इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एज ऑनरेबल, जो सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट मिलेगी ऑनरेबल एंड इज ओनली पॉसिबल, और ये तब कब पॉसिबल होता है, फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर, एंड आफ्टर ट्रेनिंग इन सम स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज, और जो स्पेशल ब्रांच में हमें नॉलेज की गई है या जहाँ से हम स्पेशल ब्रांच से हमें स्टडी किया है वहाँ से। उसके बाद है हमारा जो प्रोफेशन है वो कॉन्स्टेंटली एनलार्ज होता जा रहा है। ए प्रोफेशन कॉन्स्टेंटली एनलार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च, रिसर्च के थ्रू, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स सर्विसेज टू द सोसाइटी। उसके बाद है हमारा एक प्रोफेशन एज ए कोड ऑफ एथिक्स। एक प्रोफेशन है वो क्या, हमारा कोड ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स का मतलब होता है जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ए प्रोफेशन डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर दोज हु एंटर इनटू प्रैक्टिस। जो एक प्रोफेशन है वो क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कर सकता है जो कि उस फील्ड में जिसने एंटर किया। जैसे हमें जीएनएम में एडमिशन लिया है तो हमारी जो 12th की जो मार्कशीट है वो हमें रिक्वायर्ड की गई हुआ है। कोई भी जो बीएससी में होता है मोस्टली होता है वहाँ पे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जाते हैं, बट यहाँ पे जीएनएम में आर्ट्स या उसके लिए बट क्वालिफिकेशन नेसेसरी है कि वो बंदा 12th पास ही होना चाहिए। सो ये हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके बाद है हमारा जो है रोल एंड फंक्शन है एक प्रोफेशनल नर्स के। सो नर्स के रोल एंड फंक्शन है उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब क्या होता है, एक जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करती है उसकी नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को। सो कैसे प्रोवाइड करती है, ए नर्स मीट्स द क्लाइंट होलिस्टिकली हेल्थ केयर नीड्स। जो है एक नर्स है वो क्लाइंट से मीट करेगी जो उसकी डेली की रिक्वायरमेंट्स उसके लिए फिजिकली, साइकोलॉजिकली, डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल, जो उसकी फिजिकल नीड्स हैं, जो साइकोलॉजिकल हैं, या फिर उसकी जो डेवलपमेंट में जो यूज़ होती हैं, कल्चर है, या कोई उसकी स्पिरिचुअल नीड्स है, जो स्पिरिचुअल मतलब जिसकी वो मान्यता है, कोई भी धर्म है उसका, वेल प्रिजर्विंग द क्लाइंट डिग्निटी, उस क्लाइंट की डिग्निटी को प्रिजर्व करती है। दिस में इंक्लूड फुल केयर ऑफ कंप्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट। इसमें क्या होता है, जो नर्स है वो पूरी केयर प्रोवाइड, कंप्लीट केयर प्रोवाइड करती है कंप्लीटली डिपेंडेंट जो क्लाइंट है उसके अंदर। पार्शियली केयर फॉर द पार्शियली डिपेंडेंट क्लाइंट, जो पार्शियली केयर प्रोवाइड करते हैं, किसे प्रोवाइड करते हैं, जो पार्शियली डिपेंडेंट क्लाइंट है। एंड स्पोर्टिव एजुकेटिव केयर, और स्पोर्टिव एजुकेटिव केयर देती है टू असिस्ट द क्लाइंट टू मीट द हायर पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, जो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है जो हेल्थ का उससे मीट करवाने के लिए। केयर में भी प्रोवाइडेड डायरेक्टली, जो केयर है वो डायरेक्टली भी प्रोवाइड की जाती है और कैन बी रिलेटेड टू द केयर गिवर, और केयर गिवर से भी केयर प्रोवाइड की जाती है। सो इसमें केयर गिवर का मतलब क्या है कि जो एक नर्स है वो क्लाइंट से मीट करती है, उसकी जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, उसकी कोई डिग्निटी है या कोई भी उसका डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा, उसके लिए जो नर्स है वो उस क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा कम्युनिकेटर। जो नर्स है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करती है, उससे कम्युनिकेट करती है उसकी जो नीड्स हैं या कोई भी उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। द नर्स कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। जो नर्स है वो क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगी क्लियरली मतलब साफ, और एक्यूरेट मतलब सही। बाय कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट द नर्स कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। जब नर्स क्लाइंट से मिलेगी तो उसकी आइडेंटिफाई, जो उसकी प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करेगी, एंड देन कम्युनिकेट टू द अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम, और जो उसकी हेल्थ टीम है उसे कम्युनिकेट करेगी। उसके बाद है टीचर। टीचर एज ए टीचर नर्स का क्या रोल होता है, उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करती है उसकी जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उसके जो सोसाइटी में है उसे या उसको प्रिजर्व करने के लिए। ए नर्स एजुकेट्स द क्लाइंट, द फैमिली एंड सोसाइटी रिगार्डिंग टू द डिजीज कंडीशन। जो नर्स है वो एजुकेट करेगी क्लाइंट को, उसकी फैमिली को और उसकी सोसाइटी को रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन, जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन करने के लिए उसकी हेल्थ को, ट्रीटमेंट देने के लिए उसकी रिस्टोर करने के लिए उसकी हेल्थ को, और रिहेबिलेट करने के लिए, रिहेबिलेट मतलब इम्प्रूव करने के लिए। दे आल्सो मे टीच अबाउट द नीड्स ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस। वो उसके बारे में भी टीच करेगी, जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है उसे अपना लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करना चाहिए उसके रिगार्डिंग में वो उसे टीच करेगी। उसके बाद हमारा एज एन एडवोकेट। एज एन एडवोकेट जो नर्स है वो क्या रोल प्ले करेगी, एज एन एडवोकेट द नर्स प्रोटेक्ट्स द क्लाइंट। जो नर्स जो एडवोकेट है वो कैसे करेगा,
वो उस जो है उस लीगल राइट्स है क्लाइंट के उसको प्रोटेक्ट करेगी। जो लीगल राइट्स है वो उसे डिस्कस करेगी, वो उसे बताएगी कि आपको ये लीगल राइट्स हैं। सो इसमें क्या है, एज एन एडवोकेट द नर्स प्रोटेक्ट द क्लाइंट। जो एडवोकेट में कैसे करेगी क्लाइंट की वो उसके प्रोटेक्ट करेगी क्लाइंट को। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस देयर लीगल राइट्स। जो नर्स है वो असिस्ट करेगी जो क्लाइंट के लीगल राइट्स हैं उसे। The nurse also work to preserve the client legal and human rights in times of health and illness। जबकि वो कोई पेशेंट है, वो बीमार है या इलनेस है या जो उसकी डेथ है, आफ्टर डेथ उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी क्लाइंट को। चेंज एजेंट एज ए चेंज एजेंट कैसे करेगी जो नर्स है उस क्लाइंट को उसके बिहेवियर को चेंज करेगी, मॉडिफाई करेगी, कैसे भी मेडिसिन दे के भी या फिर कुछ भी है उसको चेंज उसके हेल्थ में या उसके बिहेवियर में चेंज करेगी। द नर्स act as a change agent while assisting the client in making behavior modification in order to improve their health। वो कैसे करेगी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेगी उसकी हेल्थ में। Besides as the science of medicine and nursing, besides as the science of medicine and nursing and constantly changes। जो है साइंस है मेडिसिन की और जो नर्सिंग की वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। द नर्स हैज़ टू डील विद द चेंजेस। नो जो नर्स है वो उसे डील करती है उसके चेंजेस को इन द हेल्थ के सिस्टम के अंदर। उसके बाद क्या है, लीडर। एज अ लीडर जो है क्या काम करेगी नर्स, जो उसकी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे कोऑपरेशन करके रखेगी, जो उसकी गुड्स हैं जो उसकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। एज अ लीडर द नर्स हेल्प्स द टीम मेंबर्स टू वर्क इन अ कोऑपरेशन फॉर अ डेफिनेट गुड। जो नर्स है वो अपनी टीम मेंबर के साथ वर्क करेगी, कोऑपरेशन मिलजुल कर काम करेगी फॉर अ डेफिनेट गुड, किसी भी अच्छे काम के लिए। द नर्स कैन एक्ट एज ए लीडर। जो नर्स है वो एक्ट एज ए लीडर काम करती है टू इंडिविजुअल क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए और टीम मेंबर्स जो उसकी टीम में जो मेंबर है, डॉक्टर है या कुछ कोई भी हेल्थ वर्कर और कम्युनिटी के लिए। उसके बाद है हमारा मैनेजर। मैनेजर क्या है हमारा, द नर्स मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स क्लाइंट केयर, सुपरवाइज एंड गाइड्स द क्लाइंट। जो नर्स है वो क्लाइंट को सुपरवाइज करेगी, क्लाइंट की केयर को उसे गाइड करेगी, उसकी फैमिली को गाइड करेगी और जो अदर हेल्थ मेंबर्स हैं उसे गाइड करेगी। द नर्स एज ए मैनेजर डेलीकेट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर टीम मेंबर। जो नर्स है वो डेलीकेट करेगी जो उसकी ड्यूटीज हैं या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अदर टीम मेंबर जो उसके अदर टीम मेंबर्स हैं उसे, with the goals of achieve इफेक्टिव केयर टू द क्लाइंट। जो उस क्लाइंट की जो अचीवमेंट है, जो उसकी केयर है उसे अचीव करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद क्या है हमारा रिसर्चर। एज अ रिसर्चर नर्स क्या काम करेगी, नर्स पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क्स रिलेटेड टू द हेल्थ केयर। जो नर्स है वो पार्टिसिपेट करेगी रिसर्च वर्क में जो हेल्थ के रिलेटेड है। ए नर्स रिसर्च टेक कीन इंटरेस्ट इन सर्च। जो नर्स है वो एक इंटरेस्ट शो करेगी रिसर्च के अंदर, किसी भी क्लाइंट में कोई डिफरेंट है तो उसके रिसर्च में वो इंटरेस्ट लेगी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, किसके अंदर, जो उसकी आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम्स है क्लाइंट की उसके अंदर, एंड टू रीच द नीडेड सॉल्यूशन टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके बाद है काउंसलर। एज ए काउंसलर वो कैसे काम करेगी, उसकी जो जो इंडिविजुअल है कोई भी, उसकी जो एटीट्यूड है उसकी फीलिंग्स है उसे डेवलप करने के लिए, उसे उस जो नॉर्मल एडजस्टमेंट जो नॉर्मल जो है हमारा क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल कोई भी पर्सन है उसके साथ एडजस्ट करने में वो उसे हेल्प करती है। द नर्स काउंसल्स द हेल्दी इंडिविजुअल। जो नर्स है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को काउंसिल करते हुए नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स हैं उसे, एंड हेल्प्स टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उससे हेल्प करती है टू डेवलप न्यू एटीट्यूड में डेवलप करने के लिए, फीलिंग्स करने के लिए, एंड बिहेवियर जो उसका बिहेवियर रहता है उससे नॉर्मल एडजस्टमेंट को में करने के लिए। नर्स आल्सो हेल्प द क्लाइंट टू कोप अप। जो नर्स है वो क्या काम करती है, जो कोई भी क्लाइंट है जो उसका स्ट्रेस है, कोई भी डिजीज है उसे कोप अप करने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए, कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ डिजीज, जो डिजीज का जो स्ट्रेस है, बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल, जो इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है।
उसके बाद है केस मैनेजर। जो केस मैनेजर है वो कैसे करती है एज ए नर्स। एक केस मैनेजर डिफरेंट रोल्स आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइज। जो केस मैनेजर है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट रोल हैं वो प्ले करती है। वट एवर द सीटिंग द केस manager helps to ensure that the case is oriented to the client while controlling the cost। कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस अपने जो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट लेते हैं, उसमें उसके केस को जो मैनेज करती है वो केस मैनेजर है वो नर्स करती है, एज ए रोल प्ले करती है। क्रिटिकल थिंकर में क्या करती है, द नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जो नर्स है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यूज करती है अलॉन्ग विद द नर्सिंग प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लेना है उसे या कोई भी अगर अदर काम करना है तो वो क्रिटिकल थिंकर होती है एज ए नर्स। जो नर्स है वो क्रिटिकल थिंकर का रोल प्ले करती है। उसके बाद है हमारा रिहेबिलिटेटर। जो रिहेबिलिटेटर क्या होता है, रिटर्न बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। जो उसकी जो नॉर्मली फंक्शनिंग है किसी भी पेशेंट का उसी में हेल्प करती है। बाय प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ए नर्स एंश्योर्स दैट द क्लाइंट रिटर्न बैक्स टू इज और हर मैक्सिमल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग। वो किस में हेल्प करती है, किसी भी क्लाइंट का जो कोई भी डिजीज है उसके अंदर उसे ओवरकम करने के लिए, उसकी वापस से जो नॉर्मल स्टेज है उसमें आने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद है हमारा द क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। जो नर्स की क्वालिटीज हैं वो क्या क्या होती हैं। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम लेडी विद द लैम्प बोलते हैं। वो बहुत ऑनेस्टी, सो उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिटीज है नर्स की वो क्या क्या है। फर्स्ट लव फॉर द फेलो मैन। जो उसकी जो पेशेंट आया उसे मतलब प्यार से वो ट्रीट करेगी। होनेस्टी एंड लॉयल्टी, होनेस्टी भी होनी चाहिए एक नर्स के अंदर और लॉयल्टी भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, डिसिप्लिन भी होनी चाहिए वो और ओबीडियंस भी होनी चाहिए। अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, अलर्ट होनी चाहिए वो कि उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग, या फिर इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन, और जब वो ऑब्जर्व करती है तो इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा टेक्निकल कम्पिटेंस। जो टेक्निकल कम्पिटिशन है वो उसका बेस्ट होना चाहिए। डिपेंडेंटबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी, वो डिपेंडेंट होने चाहिए और एडजस्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई क्लाइंट है उसमें इन जो है कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर कर सके। रिसोर्सफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी। रिसोर्सफुल होनी चाहिए, इकोनॉमी ऑफ टाइम और मटेरियल। उसके बाद है हमारा कोर्टेसी एंड डिग्निटी। नेक्स्ट है सिंपैथी, एम्पैथी, टैक एंड पॉइज। उसके बाद हमारा इंटेलिजेंट एंड कॉमन सेंस, उसके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए और इंटेलिजेंस होनी चाहिए। पेशेंस एंड सेंस ऑफ, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए और सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो नर्स है उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी। जर्नसिटी मतलब कुछ जानने की इच्छा भी होनी चाहिए। जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस, जेंटलनेस भी होनी चाहिए और क्वाइटनेस भी होनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर कीजिए। मेरे को पता है आप इस फील्ड में नए आए हैं, कुछ आर्ट्स के भी स्टूडेंट आए हैं, सो प्लीज़ केयरफुली लर्न दैट। आई होप यू ऑल आर डन बेस्ट।